उस्मान तारिक आपको पता है खेल रहे हैं दी 100 में कमेंट्री करने वालों में से एक नाम है रवि शास्त्री का। और अपेरेंटली बताया ये जा रहा है कि उस्मान तारिक के लेटेस्ट मैच में उस्मान तारिक के बारे में रवि शास्त्री ने ये कहा है कि उस्मान तारिक इज़ जस्ट लाइक जसप्रीत बुमराह। दोनों का कैप्टन इनका ओवर नहीं बदलेगा, इनका ओवर है, इनको देना है, अगर कोई गड़बड़ हो गई है इनकी तरफ वापस जाना है। क्यों? क्योंकि दोनों बॉल के साथ जो डिलीवर करते हैं ना वो कोई और नहीं कर सकता। ये बहुत बड़े वर्ड्स हैं फॉर उस्मान तारिक, सीरियसली। उस्मान तारिक ने अपने लेटेस्ट मैच में जो उन्होंने साउदर्न ब्रेव के अगेंस्ट खेला है, उस्मान भाई के बॉलिंग फिगर सुनो। 20 बॉल्स, दी 100 में बॉल्स होता है ना, ओवर का कॉन्सेप्ट नहीं होता। 20 बॉल्स, 8 डॉट बॉल्स, 17 रन्स, कोई विकेट नहीं, बट 0.85 की मतलब रन्स पर बॉल। दिस इज़ एब्सोल्युटली नट्स, सीरियसली। एक स्पिनर इंग्लैंड में बॉलिंग कर रहा है, ठीक है, और उस्मान तारिक ने बॉलिंग पता है किस किस को की है? नाम सुने, स्टॉइनस, इस मैच की बात कर रहा हूँ, स्टॉइनस, स्टब्स, मिलर। T20 क्रिकेट में ना ये तीन जो है ना बैटिंग के फनकार हैं, स्टॉइनस, मिलर और स्टब्स। और उस्मान तारिक ने इन तीनों में से किसी एक से एक चौका नहीं खाया। पूरे 20 बॉल्स के अपने स्पेल में उस्मान तारिक ने एक चौका नहीं खाया। मतलब वो पिक ही नहीं हो रहा था इनसे। और उस्मान तारिक को पिक करने की तो सारा प्रॉब्लम है कि वो नहीं पिक होते। इससे पिछले मैच में भी उनको एंड के ऊपर 2 छक्के पड़ गए उस्मान तारिक को, वरना उस मैच में भी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी। आई गेस 15 गेंदें की थी और 29 रन दिए थे। वो 2 बॉलों के ऊपर उनको 2 छक्के लग गए। और वो जो छक्के लगे थे वो मैं फुल क्रेडिट दूंगा मोर को कि उसने वाकई बहुत टेक्निकल सोच के छक्के मारे थे। उसने सिर्फ एक काम किया था, ही वेंट डीप डाउन हिज क्रीज। और मैं मल्टीपल टाइम्स आपको कह चुका हूँ कि उस्मान तारिक को खेलने का फार्मूला ही यही है, आप जितना डीप क्रीज में खड़े हो सकते हैं हो जाएं। है रिस्क, ठीक है ना, क्योंकि उसके लिए फिर इसका मतलब यह है कि आपको विकेट्स थोड़ी कवर करनी पड़ेंगी। तेज़ विकेटों में गेंद आ गया और आप मिस कर गए, आप प्लम LBW हैं, बोल्ड भी हो सकते हैं। बट उस्मान तारिक को जैसे कहते हैं ना ऑर्थोडॉक्स क्रीज के ऊपर खड़े होकर हिट करना बहुत मुश्किल है। वो वेरिएशन का इतना यार कमाल है। और उस्मान तारिक ने बहुत जल्दी, ठीक है वो कंट्रोवर्सियाँ अपनी जगह के ऊपर वो चलती रहेंगी, उसमें उस्मान तारिक कुछ नहीं कर सकता। मतलब वो बेंटन की कंट्रोवर्सी हो, टिम डेविड की हो, कैमरून ग्रीन की हो, वो बोलते रहेंगे लोग ये वट्टा मारता है, समथिंग लाइक दैट। बट उस्मान तारिक का बड़ा पक्का पीड़ा आंसर होता है कि भाई इनका काम नहीं है ये कहें कि मैं वट्टा मारता हूँ, ये काम ICC का है, ये काम मैच ऑफिशियल्स का है। जब वो बात करेंगे ना तो फिर देख लेंगे। अब वो कहाँ से बात करें, उन्होंने एक नहीं 2 मरतबा क्लियर किया हुआ है। 2 मरतबा ICC की एक्रीडाइटेड बायोमैकेनिक लैब जो है पाकिस्तान में, आपका जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है लाहौर में, ये उसमें उस्मान तारिक क्लियर हुए में है। और वो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि वो ऐसा नहीं है ज़रा गेंद कराई ज़रा पोली जी, हाँ तो ठीक है चौधरी साहब, मैं भी गल्ला हो रही हैं, चाह पियोगे, बिस्किट केड़े खाओगे, मिठे या नमकीन, चलो 2 में मंगा लेना, दुबई तो आए हो, इसी अलावा गर्मी बड़ी हो गई है थे, हाँ नहीं वो थे ज़्यादा हो नहीं। वो एक गेंद की ना, वो आप समझेंगे एक कैरम बॉल है ना, वो 100 कैरम बॉल इकट्ठे करवाते हैं उस टेस्ट में। उन्होंने डाटा इकट्ठा करना होता है। वो कहते हैं गूगली, अब 100 गूगलियाँ इकट्ठी करो, फास्टर वन तेज़, कहते हैं मारते जाओ, कैमरा लगा होता है, डाटा कंपाइल हुए जा रहा होता है। वो जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आपकी या बायोमैकेनिक की जो लैब होती है उसमें जो आपकी वीडियोस बनती हैं वो सारा डाटा उठा के उसके बाद वो मैच करते हैं आपकी मैच की, जो आपने मैच में बॉलिंग की होती है उससे। फिर वो T20 का मैच है, T20 इंटरनेशनल का मैच है, आपने पाकिस्तान की तरफ से वो मैच खेलते हुए बॉलिंग की है, आपने बर्मिंघम फीनिक्स के तरफ से खेलते हुए बॉलिंग की है, डेजर्ट वाइपर्स की तरफ से खेलते हुए बॉलिंग की है, कहीं पर भी आपने बॉलिंग की है, वो भी सारी फुटेजेस वो निकालते हैं। फिर वो मैच करते हैं दोनों फुटेजेस, उनको 19-20 का फ़र्क नज़र आ जाए ना, वो पकड़ के आपको पेनलाइज़ कर देते हैं कि नहीं भाईजान, आप बॉलिंग जब आप मैच खेल रहे थे तब तो आपका हाथ इस तरह करके आ रहा था, इधर आपने सेम बॉल करते हुए इस तरह हाथ की है। वो सर बहुत पूरी प्रॉपर साइंस है, 2 दफ़ा ICC ने क्लियर किया हुआ है। बेशक टिम डेविड रोता रहे, ठीक है, बेशक टॉम बेंटन रोता रहे, कैमरून ग्रीन रोता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये कौन सा भाई सीधी सी बात है कि इसके वो 15 डिग्री का बैंड और ये वो सारा कुछ इतना मसला है, वो दो कोनी है, वो तो उसने टेक्निकलिटी सब पता है आईसीसी को, वरना आईसीसी अभी तक उस्मान तारिक को खुडे नहीं लगा चुका होता। और उस्मान तारिक ने अपनी जगह बनाई है भाई, देयर इज़ नो डाउट विद द बॉल। आप देख लें उन्होंने जो भी तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, जो उन्होंने थ्रू आउट ये आगे पीछे क्रिकेट खेली है, अभी दी 100 में यार 3 तो टोटल पाकिस्तानी हैं, जिनमें से एक जो है वो वहाँ के लोकल पासपोर्ट पे खेल रहा है, मोहम्मद आमिर। बाहर के तो 2 ही हैं जो इंटरनेशनल आप कह लें साइनिंग बनेगी, एक उस्मान तारिक है, दूसरा अबरार है, क्योंकि दोनों मिस्ट्री स्पिनर्स हैं। और मिस्ट्री स्पिनर्स मैं आपको बताऊं T20 क्रिकेट में यूं बिकते हैं, यूं मिस्ट्री स्पिनर्स की मांग है। तो उस्मान तारिक का एक पोर्टफोलियो बनता जा रहा है और वो उनकी परफॉर्मेंसेस बना रही हैं, हार्ड वर्कर है, मेहनती है। जिस एज में लोग क्रिकेट छोड़ देते हैं उस एज में उस्मान ने क्रिकेट में जिसे कहते हैं अपना नाम बनाना शुरू किया है। इससे पहले तो सारी मेहनत है, कभी कहीं नौकरी, कभी कहीं नौकरी, कभी दुबई में नौकरी, कभी कहाँ। हार नहीं मानी उसने सर, वो जने का बच्चा डटा रहा है, मेहनत मजदूरी भी करता रहा है और ऊपर से अपने क्रिकेट के शौक़ को भी पूरा करता रहा है, अपनी बॉलिंग के ऊपर भी काम करता रहा है। और अब आप देख लें, बॉलिंग एक्शन क्लियर, बॉलिंग बेहतरीन जनाब, दुनिया भर की लीग्स में उसको बुला रहे हैं, वो खेल रहा है, वो पाकिस्तान की T20 इंटरनेशनल साइड में खेल रहा है, परफॉर्मेंसेस दे रहा है। तो उसने ना, उस्मान ने अगर ब्लड सपोज रवि भाई के ये कमेंट्स हैं, अपेरेंटली मैंने तो नहीं सुने, मैंने वो लास्ट मैच में नहीं देख सका, बट मुझे ये पता है कि अगर रवि शास्त्री ना, नॉर्मली वो भाई सीधा सा बंदा है, आप अच्छा कर रहे हैं वो आपकी तारीफ़ कर देगा, आप नहीं सही कर रहे ना वो आपको उठाकर बाहर फेंकेगा। वो नहीं, जिसे कहते हैं ना, वो ग्रे एरिया में नहीं वो करते, वो ब्लैक एंड वाइट टाइप के आदमी है। तो उन्होंने अगर उस्मान के बारे में ये वर्ड्स कहे हैं तो फिर उन्होंने दिल से तारीफ़ की है कि हाँ यार लड़के में कुछ है, और लड़का अपनी गेम के साथ साबित कर रहा है। हाँ, उनको ये एक चीज़ है कि उनको इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पहला मैच था ना उस्मान तारिक का इंग्लैंड में दी 100 में, ये फर्स्ट टाइम आए हैं इधर, तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस हुआ है। दी 100 का चक्कर ये है कि दी 100 टॉप लेवल की लीग है, सारी दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स इसमें आते हैं। आई थिंक इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन आईपीएल के बाद दी 100 और SA20, ये 2 ऐसी लीग्स हैं आईपीएल के बाद कि जहाँ पर आपको दुनिया का हर बड़ा नाम ऑलमोस्ट नज़र आएगा क्रिकेट खेलता हुआ T20। तो उसमें फिर आपका मुकाबला टफ़ होता है, फिर उसमें आपको ना बैटर को रीड करना पड़ता है और आपको पता होना चाहिए कि यार मेरी कौन सी कमज़ोरी है जिससे ये फ़ायदा उठा सकते हैं। और वो एक वीकनेस वो मैंने आपको बता दिया कि उस्मान तारिक को डीप इन द क्रीज अगर आप खेलें ना, तो आपके लिए उनको जिसे कहते हैं हिट करना वो आसान होता है। पहले मैच में उनको पिचेस का आइडिया नहीं हुआ, कंडीशंस का नहीं हुआ, लेकिन एक ही मैच के बाद दैट गाय मेड अ रियली गुड कम बैक। तो अब 3 मैचेस के बाद उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है उस्मान तारिक की, और वो आगे भी इसी तरह परफॉर्मेंस देगा। कॉन्फिडेंस आ जाता है ना बंदे को, पता लगता है वो कहता है मैं कर लाँगा, तुझी टेंशन ही ना लो। और ये ऐसा नहीं है कि जिसको आप दे दें तो उसके बाद आपको टेंशन है पता नहीं कर पाएगा या नहीं। अगर वो कह रहा है ना मैं कर लूँगा तो वो कर लेगा सर, और वो करके दिखा भी रहा है। और रवि शास्त्री जैसा बंदा उसकी तारीफ़ भी कर रहा है। मतलब आप स्पिनर हैं और आपकी इम्पोर्टेंस को जस्सी की इम्पोर्टेंस के साथ मिलाया जा रहा हो। आप सोचें ज़रा कि आपको एक इंडियन कमेंटेटर कह रहा है कि इसकी वही पोजीशन है जो जसप्रीत बुमराह की है, वो भी गेंद के साथ कमाल करता है, ये भी गेंद के साथ कमाल करता है। दीज आर सम वर्ड्स गुरुजी, सम वर्ड्स।